महाराष्ट्र के कराड में गन्ने के खेत में 4 तेंदुए के शावक अकेले मिले, जिससे स्थानीय लोगों में हलचल मच गई। वन विभाग की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर शावकों की सुरक्षा सुनिश्चित की और उनकी मां की तलाश शुरू की। कई घंटों की निगरानी और सावधानी पूर्वक इंतजार के बाद शावकों की मां वापस आई और एक जादुई पल में पूरा परिवार फिर से एक हो गया। ये सफल रेस्क्यू मिशन मानव और वन्यजीवों के सह अस्तित्व का एक बेहतरीन उदाहरण है। वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास उनका घर होता है, लेकिन पर्यटकों की भीड़ और शोरगुल उन्हें असहज कर सकता है। हाल ही में एक बाघिन के तनावग्रस्त होने का वीडियो सामने आया, जिसमें सफारी वाहनों के शोर से उसका धैर्य टूटता नजर आया। विशेषज्ञों का कहना है कि जंगल सफारी के दौरान शांत रहना बेहद जरूरी है, ताकि वन्यजीव बिना किसी दबाव के अपने स्वाभाविक व्यवहार में बने रहें। रणथंभौर टाइगर रिजर्व का सबसे चर्चित बाघ उस्ताद T24, जिसकी दहाड़ कभी जंगल में गूंजती थी, आज इतिहास का हिस्सा बन चुका है। ये वही बाघ है जिसे मानव पर हमले के आरोप में सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर में शिफ्ट कर दिया गया था। अब ये बाघ अस्तित्व में नहीं है, लेकिन इसकी कहानियां आज भी रणथंभौर में गूंजती हैं। जंगल में शेर की तरह चलने वाला उस्ताद अपने क्षेत्र पर जबरदस्त पकड़ रखता था और इसकी मौजूदगी से ही पर्यटक रोमांचित हो जाते थे। ये तस्वीर आज भी हमें याद दिलाती है कि वन्यजीव संरक्षण और जंगलों के नियमों का पालन करना कितना जरूरी है। बाघों का अस्तित्व बचाए रखना ही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में 2 ईगल्स आपस में बातचीत करते दिख रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनकी असली आवाज वैसी नहीं है जैसी फिल्मों में सुनाई जाती है। अक्सर हॉलीवुड और अन्य फिल्मों में ईगल्स की आवाज को शक्तिशाली और गहरी चीख के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन असल में उनकी आवाज हल्की और चहचहाने जैसी होती है। ये वीडियो न सिर्फ मजेदार है, बल्कि जानवरों को लेकर हमारी धारणाओं को भी बदल देता है। क्या आपने कभी ईगल्स की असली आवाज सुनी है? अगर नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए चौंकाने वाला होगा। रेलवे ट्रैक पर बिखरा कचरा और चारों ओर फैली गंदगी देश में बढ़ते पर्यावरण संकट की भयावह तस्वीर पेश कर रही है। एक ओर भारत स्वच्छता और हरित ऊर्जा की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक स्थानों पर कचरे का ढेर हमारी लापरवाही उजागर कर रहा है। क्या स्वच्छ भारत अभियान केवल नारे तक ही सीमित रह गया है? प्रदूषण और कचरा प्रबंधन पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है, वरना ये समस्या आने वाली पीढ़ियों के लिए भारी संकट बन सकती है। सिंहों की भक्ति ने जगाई आस्था, सनातन धर्म की जीवंत सच्चाई। एक दुर्लभ दृश्य जिसने सभी को चकित कर दिया। शेरों की अनोखी भक्ति ने ये सिद्ध कर दिया कि सनातन धर्म सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि एक जीवंत सच्चाई है। ये नजारा हमें प्रकृति और आध्यात्मिकता के गहरे संबंध का एहसास कराता है, जहाँ हर जीव सनातन परंपराओं से जुड़ा हुआ महसूस होता है। इस अद्भुत दृश्य ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी, जहाँ लोग इसे धर्म और प्रकृति का अद्भुत संगम मान रहे हैं। 20 फरवरी 2025 को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्षता में मुख्यालय जयपुर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जोधपुर स्थित CETP टेक्सटाइल और CETP स्टील प्लांट्स के संचालन और रखरखाव से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस बैठक का उद्देश्य पर्यावरणीय मानकों को सुनिश्चित करना और उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषकों के प्रभावी नियंत्रण के लिए आवश्यक रणनीतियों पर विचार करना था। बैठक में संबंधित अधिकारियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया, जिन्होंने सतत विकास और औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण पर जोर दिया। जयपुर में आज 21 फरवरी 2025 को राजकीय केंद्रीय संग्रहालय अल्बर्ट हॉल के 139वें स्थापना दिवस के अवसर पर अतीत के झरोखे से विषय पर एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। संग्रहालय प्रशासन के अनुसार स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पर्यटकों के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा। इसके अलावा शाम 6 बजे हेरिटेज संध्या नामक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित किया जा रहा है।
ये आयोजन जयपुर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को संजोने के उद्देश्य से किया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने वन्यजीव सुरक्षा और हरित विकास के लिए बड़े फैसले लिए हैं। 5 बाघ परियोजना क्षेत्रों में 35 करोड़ से एंटी पोचिंग कैंप्स, केवलादेव में 20 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार और धौलपुर में घड़ियाल रियरिंग सेंटर स्थापित होंगे। सियांगोश संरक्षण, 10 करोड़ पौधारोपण और ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए नई नीतियां लागू होंगी। ये बजट वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण में ऐतिहासिक कदम है। भारतीय जीव विज्ञानी और वन्यजीव संरक्षणवादी पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम्स मैगजीन ने वुमन ऑफ द ईयर के सम्मान से नवाजा है। बर्मन ने असम में ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क के संरक्षण में अहम भूमिका निभाई है। उनके प्रयासों से इस संकटग्रस्त पक्षी की संख्या में वृद्धि हुई है। ये सम्मान भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।